हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। लास्ट वीक एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया था हमने चैनल पे, जिसमें हमने बताया था कि पंजाब पीसीएस में सीसेट क्वालिफाइंग हो सकता है। इसके थोड़े से हिंट मिले थे, हमने शॉर्ट अपलोड किया और उसके साथ एक बात और बताई थी कि नोटिफिकेशन भी जल्द ही आउट होने वाली है। और तो वो गुड न्यूज आ चुकी है जी। 2025 के पहले हफ्ते में यानी न्यू ईयर का गिफ्ट है आपके लिए पंजाब पीसीएस की ये नोटिफिकेशन। तो प्लीज जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कीजिए। जुड़िए अभिमन्यु आईएएस के साथ। सारे के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। चलिए तो डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन को। अब देखिए, पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, द पंजाब पीपीएससी हैज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल इतना जी 315 दिया हुआ है। द पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2025 दैट इज PSCS CCE 2025 is being conducted by PPSC to recruit of officers as पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। कौन कौन से? डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस दैट इज DSP आपका, तहसीलदार हो गया, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर आपका, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायती ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेबर कम कंसलेशन ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन दैट इज ETO आपका, ठीक है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन द एग्जामिनेशन प्रोसेस द कमीशन शैल सेंड अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट टू गवर्नमेंट 10, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास मैंने बता दिया सबसे पहले कौन कौन सी जॉब्स है मेरे पास। अब कितनी कितनी है जान लेते हैं जरा। देखिए, पंजाब सिविल सर्विसेज अगर मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करूं, यहाँ पे 46 नंबर ऑफ पोस्ट मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। डिप्टी DSP की बात करूं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज 17 पोस्ट है। तहसीलदार की बात करें, यहाँ पे 27 नंबर ऑफ पोस्ट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर दैट इज ETO के नाम से जानते हो जिसे आप, यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट दैट इज 121 नंबर ऑफ पोस्ट। फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर की यहाँ पे 13 पोस्टें हैं मेरे पास। ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की 49 नंबर ऑफ पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की 21 नंबर ऑफ पोस्ट है मेरे पास। लेबर कम कंसलेशन ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं मेरे पास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर की 12 पोस्ट है मेरे पास। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर 13 पोस्ट है। टोटल मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 322 पोस्ट हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी खासी पोस्ट आने की उम्मीद है और बिल्कुल सही निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा मेरे पास। The number of posts may be increased or decreased by government at any time before the selection process is complete without giving any prior notice to the candidates। देखिए 322 नंबर जो पोस्ट है ना, टेंटेटिव पोस्ट हैं, ये इतनी चाहिए। कभी भी गवर्नमेंट इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, तो डिक्रीज की टेंडेंसी बहुत कम होती है, पोस्टें इंक्रीज ही होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई में लगे रहिए। द पंजाब सिविल सर्विसेज रिजर्वेशन फॉर वुमेन रूल 202 issued by the Department of Social Security and Women and Child Development provide for 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑफ पंजाब। चलिए, तो 33% रिजर्वेशन है मेरे पास यहाँ पे वुमेन्स के लिए, ठीक है। कैंडिडेट हु अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी अंडर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, देखिए, शुड हैव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज नोटिफिकेशन इतना इतना दिया हुआ है 20/7/2020 इशूड बाय अथॉरिटीज। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिर नहीं भर पाएंगे, बिकॉज ग्रेजुएशन मेरे को चाहिए इसके लिए। आगे भी पता चलेगी सारी चीजें। चलिए, ओनली दोज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह आपका चाहिए होगा, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, देखिए, आपके लिए स्क्राइब की विल बी कंडक्टेड बिफोर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब देखो जरा, अब अगर यहां से मैं देखूं, अ पर्सन नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी द security documents that is disability certificate not less than 40% disability Punjab domicile certificate etc of candidate of PWD category who apply for scribe will be conducted before the competitive exam।
तो अगर चाहिए तो डोमिसाइल और आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह सब सबमिट करने पड़ेंगे साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब देखो जरा यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन 322 पोस्टों को बांटा गया, तो डिटेल में इसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं यहाँ पे 71, पीसीएस ईबी की 14, डीएसपी की 4 पोस्टें हैं, ठीक है। तहसीलदार की 6, एटीओ की 33, एफसीएसओ की 1, बीडीपीओ की 11, एआरसी की 3, एलसीओ की 1, ईजीएन टीओ 9, ठीक है। टोटल 74 है। अगर मैं यहीं पे वुमेन्स की बात करूं 5, 1, 3, तहसीलदार की 3, एटीओ की 13 पोस्टें हैं, बीडीपीओ की 5 है, एआरसी की 2 है, एलसीओ की है ही नहीं, ईजीएन टीओ की यहाँ पे 1 पोस्ट है और टोटल 31 पोस्टें यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही हैं, ठीक है। ईएसएम एलडी ईएसएम 72 to 73 और ईएसएम मैन और वुमेन के हिसाब से बताया गया ये, ठीक है। 1 and 2, ठीक है। डीएसपी की एक पोस्टें हैं यहाँ पे, तहसीलदार की 1 और 1 है, ईटीओ की 4 और एफसीएसओ की 1 पोस्ट है, वो भी बैकलॉग की, ठीक है। और बीडीपीओ की 1 और 2 पोस्टें हैं यहाँ पे, एआरसी की 1, 2, एलसीओ की कोई पोस्ट नहीं है, ईजीएनटीओ की 2 पोस्ट हैं, वुमेन्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, डीएसजे डीपीओ की 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल 13-12 पोस्टें हैं यहाँ पे। वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पंजाब 74 वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब वुमेन, तो यहाँ पे पीसीएस के लिए 1 है ईबी की, ठीक है। ईटीओ की 2 पोस्टें हैं, 1 बैकलॉग की पोस्ट मिलेगी एफसीएसओ की आपको, बीडीपीओ की 1 मिलेगी बैकलॉग की अगेन, एआरसी की 1, ठीक है, ईजीएन टीओ की 1, टोटल 7 पोस्टें हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं वुमेन्स के लिए ये आपके कोड्स हैं, ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है। ये आपका कैटेगरी का कोड है, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ पे 01 फोर्थ पर्सन पंजाब, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तहसीलदार की वुमेन्स के लिए 1 है, ईटीओ की 2 और 1 पोस्टें, 1 और एफसीएसओ की 01 बैकलॉग है, बीडीपीओ की 1 है, एआरसी की 1 और टोटल 4 और 4 मेरे पास पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, क्लियर। पर्सन विद डिसेबिलिटीज ब्लाइंड एंड लो विजन 76 ए, डेफ एंड डम 76 से 76 बी, 76 डी, सी डी 76 ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखो कितने कितने पोस्ट हैं यहाँ पे, यहाँ पे 1 पोस्ट मिल रही है आपको, ठीक है। लोकोमोटिव लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं यहाँ पे, और एआरसी के लिए 1 है, टोटल 3 पोस्टें हैं यहाँ पे, ठीक है। डेफ एंड हार्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे 1 ही पोस्ट है। अच्छा, ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए भी यहाँ पे 1 नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगी, ठीक है। डेफ एंड हार्ट के लिए यहाँ पे 3, 4, 1 और 1 पोस्ट मुझे डिसेबिलिटीज की यहाँ पे, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज मुझे कितनी पोस्ट है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर ऑफ पोस्टें देखने को मिल रही है मुझे। चलिए अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट पंजाब शेड्यूल कास्ट अदर्स वुमेन, तो यहाँ पे पीसीएस ईबी की 3 पोस्टें हैं, वुमेन्स के लिए 1 है, डीएसपी की 1 और 1 पोस्टें हैं तकरीबन, तहसीलदार के 1 और 1 है, एटीओ की 7 और 5 पोस्टें हैं, एफसीएसओ की 1 और 1, ठीक है, बीडीपीओ की 3 और 2 पोस्टें हैं, एआरसीएस के लिए 2 और 1 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे डीएसजे डीपीओ की 2 पोस्टें हैं और ईजीएनटीओ की वुमेन्स के लिए 1 पोस्ट है, तो टोटल 20 और 13 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट ईएसएम एलडी ईएसएम पंजाब, ठीक है, मैन और वुमेन के लिए 1 बैकलॉग 1, 3, 1, 1, 1, 1, टोटल 10 पोस्टें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पे तहसीलदार की 1 पोस्ट है, एटीओ की 2 पोस्टें हैं, बीडीपीओ की 1 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोस्ट है। वाल्मीकि मजहबी सिख पीबी, वाल्मीकि मजहबी सिख वुमेन, तो यहाँ पे 4 और 2 पोस्टें हैं, डीएसपी की 1 और 1 है, तहसीलदार की 2 और 1 पोस्ट है, ईटीओ की 7 और 4 है, एफसीएसओ की यहाँ पे 3 बैकलॉग की पोस्टें देखने को मिल रही है, यहाँ पे 4 बीडीपीओ की बैकलॉग की और 2 मेरे पास फ्रेश वैकेंसीज हैं, एआरसीएस की 2, 1, ठीक है, यहाँ पे 2, तो टोटल 25 एंड 12 वैकेंसीज मिल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एक टोटल यहाँ पे 7 पोस्टें मिलेंगी आपको, ठीक है। ईएसएम वाल्मीकिया मजहबी सिख ईएसएम एलडीईएसबी, ये तकरीबन 7 पोस्टें हैं। अगर मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं यहाँ पे टोटल मेरे पास 17 और 14 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस की बात करें नेक्स्ट मेरे पास जो है यहाँ पे 9 पोस्टें मुझे देखने को मिल रही हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब वुमेन 3, 1, 1, टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं
23 और 8 नंबर ऑफ पोस्ट है, तो टोटल मेरे पास 322 पोस्टें मिल रही है टोटल। ये मेरे पास जो था जॉब्स का डेटा था। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या है देखो मेरे पास, द कैंडिडेट शुड पोजेस अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मे बी permitted to take preliminary exam while studying for the qualifying degree. However, the candidate shall be required to produce proof of passing the degree course, being eligible to take the main competition exam. भाई अगर आप फाइनल ईयर में तो आप एग्जाम दे सकते हैं, बट जब आपने मेंस एग्जाम देना तो आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द मेंस एग्जाम। दैट इज क्योंकि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम अप्रैल में है, तो मेंस के लिए थोड़ा समय मिलेगा, तो मेंस तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए पासिंग की, ठीक है। नो कैंडिडेट शैड बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द प्रीलिम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अनलेस ही शीड has passed the matriculation exam with Punjabi as one of the compulsory or elective subject or any other equivalent examination in Punjabi language which may be specified by the government from time to time। भाई कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 10th में पंजाबी नहीं है, अगर आपके पास 10th में पंजाबी नहीं है तो आप ये नहीं बन सकते पंजाबी के बराबर इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट, बेसिकली पंजाबी हो तो ज्यादा बेटर है, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। चलिए, एज लिमिट एज मैंडेट बाय आपका पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज, आपकी एज होनी चाहिए, देखिए, शुड हैव अटेन द मिनिमम एज 21 ईयर एंड शुड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 37 ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। भाई 1 जनवरी तक आप 37 साल के नहीं होने चाहिए, 21 से 37 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको इजीली भर सकते हैं, ठीक है। द अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स अप टू 42 ईयर्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड backward classes of Punjab only in case of other services except Punjab पुलिस सर्विसेज एंड पंजाब रीजनल सर्विसेज, रीड 4.8 ये भी पढ़ेंगे हम। मतलब आपके जो, अगर मैं बात करूं, आपके पास रिलैक्सेशन है 5 इयर्स की, किसके लिए, या तो आप ऐसी कैटेगरी के हो या आप बैकवर्ड क्लासेस के, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से हो, वो भी सिर्फ पंजाब का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जब अब अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अप टू 45 ईयर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, आपके बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कमीशन एंड अथॉरिटी एम्प्लॉइज, अगर आप किसी बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, कमीशन में काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के लिए 45 तक है। ऑल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट, उनके लिए एज 45 ईयर्स रहने वाली है। नो एज परमिशन फॉर पंजाब पुलिस सर्विसेज ओनली, ठीक है। चलिए, अपर एज लिमिट सिलेक्शन 45 ईयर फॉर पंजाब गवर्नमेंट एंड बोर्ड कॉर्पोरेशन, यहाँ पढ़ चुके हैं। 4.3 अथॉरिटी एम्प्लॉय, द एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल, ये शब्द अच्छा है ना, डोमिसाइल, क्योंकि आपको डोमिसाइल चाहिए, याद रखिए कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगवाना तो पंजाब का डोमिसाइल चाहिए होगा आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ एक्चुअल एज एंड रिजल्ट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपकी जो नंबर ऑफ आपने जितने साल काम किया आपकी एक्चुअल एज में से माइनस कर देंगे, वो आपका विद इन लिमिट होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। 42 ईयर्स, अब नेक्स्ट है 42 ईयर्स किस किस के लिए, विडोज, डिवोर्सी वुमेन एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन, ठीक है। चलिए, अपर एज लिमिट 47 ईयर्स है किसके लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ पंजाब ओनली, ठीक है जी। चलिए, इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल्स ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर इन पंजाब पुलिस सर्विसेज एंड पंजाब prison services, a candidate should have attained the minimum age of 21 year and should not have attained the age of 28 years। तो इनके लिए जो मैंने भी बताई, इनके लिए एज कितनी है आपकी, 21 to 28 years, क्लियर। द अपर एज लिमिट अप टू 33 years फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप ये भरना चाहते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से या बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इस पोस्टों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब स्कीम ऑफ पीपीएससी, सॉरी पीएससीई यानी आपका पीसीएस एग्जाम की जो स्कीम है वो क्या है, द कैंडिडेट हु अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू दीज पोस्ट, सबसे पहले क्या करना है, ppsc.gov.in पे जाके अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। द shooting ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ मेन एग्जाम। भाई जो आपके फॉर्म का डिटेल में देखा जाएगा वो कब, मेंस एग्जाम के बाद में देखा जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी criteria will be rejected after the
scrutiny process or any other thereafter it found ineligible. The candidature of candidate shall be provisional till the time of verification of document of the candidate. ये सीधा सा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे अटेंडेंस में पंजाबी भर दिया बट है नहीं, तो उस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ से लिखा हुआ। आप सिर्फ OAF यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भर सकते हैं, कोई हमें डॉक्यूमेंट कहीं भेजना नहीं है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। और डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन में आपकी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब आपके पास दो स्टेप्स हैं, देखिए डॉक्यूमेंट ये बता चुका हूं मैं, आपके पास दो स्टेप्स हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका प्रीलिम्स होगा और आपका मेंस होगा, इसमें रिटर्न एंड इंटरव्यू है। मेंस में आपके रिटर्न प्लस इंटरव्यू है, वो सारी डिटेल में शेयर करने लगा जस्ट। देखो प्रोसीजर एंड स्कीम फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम। द प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 200 marks each. L shall comprises objective type MCQ questions details. दो आपका जो प्रीलिम्स है वो टोटली MCQ बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। और यहीं पे वो आपकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जिसके लिए शॉर्ट डाला गया था। जैसे सब्जेक्ट की बात करें, पेपर 1 जो होगा स्टूडेंट्स आपका जनरल स्टडीज का होगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और टोटल 200 मार्क्स का। तो सी सेट का आपका जो पेपर है वो रहेगा 80 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन और 200 मार्क्स। बट बोथ द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 4 आंसर। नेक्स्ट, सी सेट एग्जाम शैल बी क्वालिफाइंग नेचर विदाउट नेगेटिव मार्किंग विद द मिनिमम कट ऑफ 40%, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आओ 80 के 80, 40% मार्क्स चाहिए बस मुझे, समझा की बात, मुझे 40% मार्क्स चाहिए इसमें, दैट्स इट। तो सी सेट से जिनको डर लगता था उनके लिए थोड़ी शायद अच्छी न्यूज है, बट अगर ये क्वालिफाइंग नेचर है तो नंबर नहीं जोड़ेंगे तो एग्जाम अच्छा खासा आने की उम्मीद रह सकती है आपकी, ठीक है। बाकी देखते हैं। चलिए, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स इन पेपर 2 सी सेट, ठीक है, बता चुके हैं। मार्क्स विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर द डिटरमाइन ऑफ मेरिट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। द मेरिट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम शैल बी सॉलिडली बेस्ड अपॉन पेपर 1। आपका पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर है, उसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने अब आपके, और 40% नंबर लीजिए, सी सेट को छोड़िए, बट जो आपकी मेरिट है ना पेपर 1 के ऊपर, जो जनरल स्टडीज का पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन वाला, ये वाला जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है, ये वाला 200 नंबर का, यहां से मेरिट बनेगी आपकी। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी 2 आवर्स। हाउएवर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटर्न प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, शैल बी प्रिंटेड इन इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट एंड पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट, तो आपका इंग्लिश पंजाबी में पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो जरा प्रोसीजर एंड स्कीम फॉर मेंस एग्जाम। अब समझ लीजिए जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं इसका, भाई मेंस एग्जाम की आपकी क्या रहने वाली है। पंजाबी इन गुरमुखी स्क्रिप्ट कंपल्सन ऑफ 10th +2 स्टैंडर्ड, भाई 100 नंबर। इंग्लिश कंपल्सन 10+2 100 मार्क्स। ऐसे आपका आएगा 150। जनरल स्टडी पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी 250 मार्क्स। ध्यान से समझिएगा प्लीज, ये स्किप मत करना, बता रहा हूं मैं आपको। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 250। जनरल स्टडीज पेपर 2 इकोनॉमी स्टैटिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज 250। जनरल स्टडीज पेपर 4 है आपका ये, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग आपका है 250। आपका इंटरव्यू रहेगा 150 मार्क्स का, टोटल कितना है 1500 मार्क्स, ठीक है। तो मेंस आपका टोटल 1500 मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे। चलिए द पेपर शैल बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे, ठीक है। आपको 60 मिनट ज्यादा मिलेगा जो विजुअली impaired कैंडिडेट्स हैं। द मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कंडक्टेड 7 compulsory papers, includes 7 compulsory papers. Candidate will have the option to attempt all the papers except the language paper in Punjabi or English medium, ठीक है। Candidate exercising the option to answer papers in Punjabi language may they so desire and give English version within brackets if only the description of the technical terms if any in addition to vision of Punjabi language।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हाउ टू अप्लाई, भाई अप्लाई कैसे करना है इसको। देखिए, द कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अ लिंक ऑन विच अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सिर्फ एक ही जगह लिंक अवेलेबल है इसका, कौन सी पे भाई, ppsc.gov.in पे, और कहीं नहीं है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका 31 जनवरी 2025 रात के 11:59 तक। शेड्यूल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस बाय यूजिंग ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं 3/1 से लेके 31/1 तक। तो यही आपके पास ऑलमोस्ट है। अब देखो जरा, कुछ इन्होंने बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि भैया क्या दी है कि क्या करना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। देखो जो जो डिटेल्स है उन्होंने बता दिया भाई, फादर जैसे नेम हो गया, फादर से नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी फॉर पोस्ट हो गया, ये ध्यान से जो 72-73 में बता रहा था ना वो 76 से, वो आपकी कैटेगरी कोड्स हैं, वो ध्यान से रखिएगा, उनको अच्छे से भरना आपने। अगर वो गलत भर दिया तो बस फिर पेपर आप नहीं दे पाएंगे, कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर, फायदा नहीं है। क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, फोटो एंड सिग्नेचर, कैटेगरी फॉर फीस एक्सेट्रा आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय कैंडिडेट्स, नो चेंज विल बी अलाउड। एक बार अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो कोई चेंज अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। अगर एक बार आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी उसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ, ये मैं बता चुका हूं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कहीं भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने नहीं है, ठीक है। as he she will not be able to take out the copy of later stage. However, the candidate must take copy of soft form or the print out. आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, तो सेव कर लीजिएगा आपके आफ्टर बाद में यूज के लिए, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट along with the print out of online application form when asked for short notice. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है ये, ठीक है। देखो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पंजाबी लैंग्वेज, मतलब अगर 10th का दे दिया तो उसके अंदर पंजाबी भी होगी तो चलेगा, नहीं है तो फिर पंजाबी लैंग्वेज का देना पड़ेगा। रेलेवेंट डिग्री एंड डीएमसी सर्टिफिकेट, डिग्री आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे याद रखिएगा। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ अप्लीकेबल, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है। एसएम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द फॉलोइंग, डेट ऑफ इनरोलमेंट हो गया आपका, डेट ऑफ रिलीज चार्जेस हो गया आपका, ठीक है। सॉरी, रिलीज डिस्चार्ज, रीजन फॉर रिलीज डिस्चार्ज, जर्नल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पंजाब EWS सर्टिफिकेट चाहिए आपको, वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट का चाहिए, डोमिसाइल भी आपको प्रेजेंट का चाहिए होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज, ठीक है जी। सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ फीस कंसेशन इफ अप्लीकेबल, वैसे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट से चल जाता है। प्रूफ ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ अप्लीकेबल, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दैट हैड पास द रिक्वेस्ट फाइनल एग्जाम। चलिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मेंस के लिए बताया था मैंने आपको भी, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं भाई, इस कैटेगरी वाइज कितनी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ रही है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन पंजाब स्टेट ओनली, यहाँ पे 500 रुपए, नो फीस पेड, एग्जामिनेशन फीस कोई ना, टोटल 500। अगर आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब्स हैं ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, तो 500 आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस रहेगा, 250 एग्जामिनेशन फीस और 750 आपके पास रहेगा टोटल चार्जेस, ठीक है। अदर कैटेगरीज यानी जब जनरल बेसिकली 500 रुपए आपका ये है ऑनलाइन चार्जेस और 1000 रुपए एग्जामिनेशन फीस, तो 1500 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। चलिए, ये बता चुका हूं मैं आपको सबमिशन का। अब देखिए नेशनलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम टू ओवर टू इंडिया बिफोर द 1st जनवरी 1962 विद द इंटेंशन टू परमानेंट सेटल इन इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, तंजानिया, ये सारी की सारी कंट्रीज का नाम दिया हुई है ना, परमानेंट सेटल होने के लिए। चलिए, अब मैं बात करूं स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जिसकी एज लिमिट भी कम है, ठीक है, जिसकी एज लिमिट भी कम है मेरे पास। अब फॉर मैन बात करें भाई, मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच, वुमेन की बात करें 5 फीट 3 इंच, अनएक्सपेंडेड कितनी चाहिए 33 इंचेस, चेस्ट की बात करें, ठीक है 34.5,
चलिए अगर मैं रेस की बात कर लूँ, इवेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर रेस चाहिए, कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकेंड्स, विद इन 7 मिनट एंड 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस चाहिए। लॉन्ग जंप चाहिए 3.60 मीटर्स की, 3 अटेम्प्ट्स ओनली। यहाँ पे रेस के लिए तो सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलता है, आपको पता ही होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर चाहिए भाई, 4 मिनट एंड 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप मिनिमम 3.3 मीटर चाहिए, इसमें भी 3 अटेम्प्ट्स है। हाई जंप की बात करें यहाँ पे 1.15 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है। वर्टिकल रोप 2 मीटर क्लाइंब फ्रॉम द ग्राउंड, 3 अटेम्प्ट्स ओनली, ठीक है। मतलब रनिंग बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस 10 मीटर अपार्ट फ्रॉम 5 टाइम्स इन 20 सेकंड्स, 1 अटेम्प्ट ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास बता रखे हैं इनके लिए। अगर मैं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं, अगर आप जनरल एक्स सर्विसमैन से हैं तो 6 अटेम्प्ट है, बैकवर्ड क्लासेस एक्स सर्विसमैन से तो 9 है, शेड्यूल क्लास एक्स सर्विसमैन है तो अनलिमिटेड आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेंगे पीसीएस के लिए, ठीक है। चलिए अब कंडीशन, आपका कैंडिडेट एलिजिबिलिटी या कैंडिडेट कैंसर किस केस में हो सकता है। देखिए आपने क्या किया हो, एफिशिएंट फीस आपकी पूरी ना हो, फीस ना भरी हो आपने, रॉन्ग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट डिपार्ट फ्रॉम द पीपीएससी अदर पब्लिक सर्विसेज कमीशन, या पहले ही कोई गड़बड़ हो, ठीक है। नो फुलफिलमेंट हो एनी एलिजिबिलिटी कंडीशन, या कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो जो फॉर्म को फिलअप ना करने का, जो फॉर्म फिलअप ना करने दे रही हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके दिल में कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, और प्लीज जुड़े रहिए अभिमन्यु के साथ और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।